आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एक रैली को किया संबोधित। कहा, पिछले 8 साल में नहीं झुकने दिया सिर, गरीबों के लिए खोला अन्न का भंडार। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का किया जिक्र। कहा, परिस्थितियों में भी हमने प्रयास किया हमारे गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को मुश्किलों का ना करना पड़े सामना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती आज। कई बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया, दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपावत में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, 31 मई को इतिहास बनाने का जा रहा है, चंपावत करेगा उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व। केदारनाथ यात्रा पर जा रहे 2 और तीर्थयात्रियों की हुई मौत। अब तक 44 की जा रही जान। 935 यात्रियों को उपलब्ध कराया गया ऑक्सीजन। लद्दाख में सेना की गाड़ी श्योक नदी में गिरी। तुर्तुक सेक्टर में सेना के 7 जवान शहीद, कई घायल। रेस्क्यू में वायुसेना की दी गई मदद। भारत में कोरोना मामलों में हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 2685 नए केस आए सामने। एक्टिव मामले 16,000 के पार। कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स वायरस। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस से मची खलबली। डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। दिल्ली के खजूरी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैला दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में ट्रेन की चपेट में आई महिला की हुई मौत। रेलवे ट्रैक पार कर रही थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुग्राम में कल बीजेपी की प्रगति रैली को लेकर तैयारियां तेज। सीएम मनोहर लाल करेंगे रैली में शिरकत। गुरुग्राम वासियों को देंगे सौगात। सिरसा के ओड़ा में कल बीजेपी की प्रगति रैली। सीएम मनोहर लाल करेंगे रैली को संबोधित। कृष्ण बेदी ने लिया तैयारियों का जायजा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी रहे मौजूद। जींद में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पूर्व सीएम हुड्डा होंगे मुख्य अतिथि। सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह। कांग्रेस के सभी नेताओं को किया गया आमंत्रित। कैथल में सीएम के गोद लिए गांव के स्कूल में लाखों का घोटाला। सरकार के नुमाइंदे पर ही लगा पैसे हड़पने का आरोप। पूर्व प्रिंसिपल और एसएमसी प्रधान ने स्कूल फंड से निकाले 3 लाख रुपए। बीजेपी सरकार के मौजूदा एमिनेंट पर्सन सुरेश कुमार पर लगा आरोप। रेवाड़ी में सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे पटवारी। दफ्तर में नशे में घूमते दिखे पटवारी। नशे में धुत पटवारी ने मांगे 5,000 रुपए की गाली गलौज। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। बहादुरगढ़ में गट्टा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री का तैयार और कच्चा माल जलकर हुआ खाक। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर कर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। कलायत के गांव जुलानी खेड़ा में बीजेपी जेजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद एक्शन में पुलिस। दोनों पक्षों के 83 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई थी झड़प की पूरी वारदात। गांव में शांति बनाए रखने के लिए की पुलिस टीम तैनात।
फरीदाबाद के बहुचर्चित विकास चौधरी हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार, आरोपी को लेकर 3 ऑफ क्राइम पर पहुंची टीम। मुख्य आरोपी ने पूरी वारदात की दी जानकारी। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, नालौल पहुंची पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। श्रुति चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कार्यकाल में आम जनता परेशान। नारनौल में स्किल डेवलपमेंट पर हरियाणा सरकार का फोकस, स्कूली बच्चों को बांटे गए टूल किट पाकर खिले बच्चों के चेहरे। खंड शिक्षा अधिकारी अमनदीप ने कहा कि बच्चों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। हरियाणा सरकार के मिड डे मील वर्कर्स को सौगात, सरकार ने कर्मचारियों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार का जताया आभार। गुरुग्राम में निजी स्कूल में ब्रिक्स बुक का आयोजन, कंसल्टेंट रियल एस्टेट संजय ककरालिया ने की शिरकत। सिकंदरपुर से सरपंच सुंदरलाल भी रहे इस दौरान मौजूद। विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद अरविंद शर्मा के बयान का किया समर्थन। हरियाणा सरकार पर भी साधा निशाना। हरियाणा पुलिस के जवान ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। मानसिक तौर से परेशान चल रहा था जवान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला किया दर्ज। हरियाणा पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, रोहतक में सीआईए स्टाफ 2 के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से 285 किलोग्राम गांजा किया बरामद, 57 लाख आंकी जा रही कीमत। तो शाम के आलमपुर गांव नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत नितिन का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। नितिन की 26 मई को लखनऊ में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से हुई थी मौत। फरीदाबाद में महंगाई के चलते आम आदमी का नाश्ता हुआ महंगा। नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी पर 3 गुना दामों में बढ़ोतरी। दामों में बढ़ोतरी के चलते मजदूर वर्ग की जेब पर सबसे ज्यादा पड़ा असर। झज्जर की बहू ने बढ़ाया देश का मान, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी पहली महिला। ऐलनाबाद में भर्ती को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन, बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने गांव भत्तौला में मारा छापा। आधार बनाने वाले केंद्र पर मारा छापा, कई विधायकों और उच्चाधिकारियों की मुहर मिली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब। गुरुद्वारा नाडा साहिब में सीएम भगवंत मान जी ने टेका मत्था। सीएम भगवंत मान की माता जी ने रखवाया अखंड पाठ। नरवाना में गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी जल्द होगी पूरी। करीब 1250 डॉक्टर्स की होगी भर्ती। प्रदेश में जल्द बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की होगी भर्ती। चरखी दादरी में युवाओं ने किया प्रदर्शन, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। युवाओं ने सीटीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद के सावटी गांव में सरपंच करण पहलवान का किया गया स्वागत। लोगों ने फूल माला और पगड़ी पहनाकर किया धन्यवाद। पिछले 5 सालों में सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए किया गया सम्मान। पंजाब में कई वीआईपी की सिक्योरिटी वापस, पुलिस अधिकारी की सुरक्षा ली गई वापस। पूर्व विधायकों समेत 424 लोगों की सुरक्षा वापस।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के बाद से ही पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ सख्त। डीएसपी वरिंदर सिंह ने चलाया सर्च अभियान, नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। जालंधर के फगवाड़ा से मामला आया सामने। एक गर्भवती महिला ने बस में बच्चे को दिया जन्म। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस बस स्टैंड पर पहुंची। महिला और बच्चे को सिविल अस्पताल कराया गया भर्ती। फाजिल्का की 52 बटालियन में तैनात जवान ने की आत्महत्या। जवान ने खुद को मारी गोली। पुलिस ने मृतक फौजी की लाश को कब्जे में लेकर की कार्रवाई की शुरू। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सांसद ने की योगी सरकार के बजट की सराहना। विपक्ष पर जमकर बरसे गोरखपुर से सांसद। मेरठ के मेडिकल थाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मेडिकल थाने के गेट पर लगाया पोस्टर पर लिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। कानपुर में एक्शन में यूएचएम अस्पताल के नए निदेशक डॉक्टर चिरंजी राय रोजाना कर रहे इमरजेंसी और ओपीडी का निरीक्षण। डॉक्टर्स को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने की बैठक। कहा झूठी शिकायत करने वालों का करे बहिष्कार। अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों में शीघ्र हो एफआईआर। कुशीनगर में युवक ने सिपाही पर किया जानलेवा हमला। सिपाही की गर्दन पर धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। गंभीर घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। युवक को पकड़ते समय एक सिपाही का कटा हाथ। बस्ती में जेल के सिपाहियों ने अधिकारियों के खिलाफ की बगावत। जेल में बंद कैदियों ने सिपाहियों के साथ की मारपीट। पीड़ितों ने सीनियर अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर साथी के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 3 किलो गांजा किया बरामद। दोनों पर दर्ज है 9 केस। हरदोई में बैंक पर लगा पैसे गबन करने का आरोप। ग्रामीणों के खाते से गायब हुए लाखों रुपए। शाखा प्रबंधक ने नहीं सुनी ग्रामीणों की शिकायत। ग्रामीणों ने लगाई जिला प्रशासन से गुहार। लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन की चली तबादला एक्सप्रेस। 4 उप निरीक्षक समेत 5 आरक्षी हुए स्थानांतरित। तबादला कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे एसपी। आगरा में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। 11,000 लाइन की चपेट में आया बिजली कर्मचारी। धू कर जला कर्मचारी। मौके पर मची अफरा तफरी। बिजली कर्मचारी को गंभीर हालत में लाया गया अस्पताल। बिलासपुर पहुंचे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर। 32 लाख की लागत से बने पंचायत भवन की रखी आधारशिला। कहा प्रदेश की 2,982 पंचायतों में लगेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। मेरठ के सोतीगंज में बड़े वाहन माफिया पर पुलिस का शिकंजा। गैंग बनाकर वाहन कटान करता था ये माफिया। पुलिस ने 2 मकान, 4 कार, 3 बाइक की कुर्क किए गए सामान की कीमत बताई जा रही 1.5 करोड़। रामपुर बुशहर में कॉलेज शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 7वें वेतन आयोग के लिए किया प्रदर्शन। का 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों हो लागू। झांसी में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। एक फरार चोर से चोरी की 6 बाइक की बरामद।
बुलंदशहर में बाइक रैली का हुआ आयोजन। सड़क सुरक्षा महीने के तहत रैली का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को किया रवाना। वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है मुख्य उद्देश्य। कानपुर में अवैध मेडिकल स्टोर और दवाओं का भंडारण करने वालों पर डीएम ने कसी नकेल। ड्रग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में मारा छापा। मेडिकल स्टोर का नहीं मिला लाइसेंस। अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज। कुल्लू के पतली कोहल में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित। बैठक में सीएम का विरोध करने आए कांग्रेसी आपस में उलझे। सह प्रभारी संजय दत्त के खिलाफ लगाए नारे। हिमाचल में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित विभाग की हुई बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, कहा चुनावी सर्वे के बाद होगा टिकट आवंटन। बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, कहा जिले में तेज गति से हुए विकास कार्य, अधिक भवनों के निर्माण कार्य पूरे। बद्दी में हिमालयन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा लर्निंग एंड शेयरिंग इवेंट्स का आयोजन। कार्यक्रम में एसपी बद्दी मोहित चावला ने की शिरकत। नंदिनी प्रोजेक्ट के तहत 14,000 बच्चियों को शारीरिक स्वच्छता एवं मानसिक धर्म के बारे में किया जागरूक। एसपी मोहित चावला ने नालागढ़ का किया दौरा। जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ की बैठक। नुक्कड़ सभा में सुनी व्यापारियों की समस्याएं, जल समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का बना पहला राज्य। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का फैसला। 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी की गई गठित। उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद जारी। देहरादून में चलाए अतिक्रमण हटाओ अभियान। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। अवैध राशन कार्ड पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। राशन कार्ड को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। अपात्रों को राशन कार्ड जमा करवाने के आदेश जारी। जिला पूर्ति विभाग में लग रही लंबी लाइनें। कांग्रेस वर्कर्स ने सप्लाई इंस्पेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पिथौरागढ़ में आउटसोर्स अधिकारियों पर सैलरी में कटौती करने का लगा आरोप। शिकायत मिलने के बाद दफ्तर पहुंचे जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड का फिर बिगड़ेगा मौसम। कई जिलों में 29 मई तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
लक्सर के गढ़ी संघीपुर गांव में युवक का अपहरण मामला। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में 6 लाख की मांग की। मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाश किए गिरफ्तार। मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ को भव्य बनाएगी बीजेपी। देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड में कार्यक्रम की तैयारियां तेज। प्रदेश संयोजक अनिल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। आज नागौर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शाम 5 बजे जिले के रेणु पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। ब्रह्मलीन पीठाश्वर आचार्य की पहली बरसी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद सियासी हलचल तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, खेल करवाने के खेल मंत्री दबाव में आ गया। धुआं दिखता है लेकिन भीतर आग है। भीषण जल संकट से जूझ रहा पाली। विधायक ज्ञानचंद पारीक ने जलापूर्ति राहत के लिए बढ़ाए टैंकर। भीषण जल संकट में टैंकरों के बढ़ने से मिली राहत। पाली के रानी क्षेत्र में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की जनसुनवाई। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। मौके पर ही समस्याओं का निवारण करते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने गन लॉबी का किया समर्थन। कहा, सभ्य अमेरिकियों को गन रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। राजस्थान ने बेंगलोर को आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान ने फाइनल में बनाई जगह। जोस बटलर ने सीजन का चौथा शतक लगातार रचा इतिहास। 60 गेंदों पर 106 रन की नाबाद पारी खेली। आईपीएल के एक सीजन में 4 शतक जड़ने वाले बने दूसरे बल्लेबाज। राजस्थान के खिलाफ मिली हार से बेहद नाराज हैं फॉफ डू प्लेसेस। कहा, पहली इनिंग में हमने कुछ कम रन बनाए। इस पिच पर शुरुआत के 3-4 ओवर काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।